कहानी शुरू होती है हरियाणा से। मुकेश एक टीनेज लड़का है जिसने अभी अभी अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया। मुकेश की दो छोटी बहनें भी हैं। मुकेश के माता पिता की मौत के बाद उसके दादाजी ने मुकेश की जिम्मेदारी जब तक उसकी कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाती उसकी बुआ को दे दी। मुकेश की बुआ दिल्ली में रहती है। दादाजी ने सोचा कि दिल्ली में रहकर मुकेश अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाएगा और परिवार को संभाल लेगा। मुकेश अपनी बहनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन दादाजी के दबाव में आकर उसे दिल्ली अपनी बुआ के पास जाना पड़ा। दिल्ली में बुआ जी का एक छोटा सा घर था। मुकेश का कजन उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। वो बात बात पर उसे ताने मारता। मुकेश दिल्ली में अपनी बीए की पढ़ाई करने लगा। कॉलेज के बाद खाली वक्त में वो एक कब्रिस्तान में जाकर अकेले चेस खेलने की प्रैक्टिस करता, क्योंकि उसे चेस खेलना पसंद था। वहीं उसकी मुलाकात एक जोनी नाम के आदमी से होती है। जोनी उस कब्रिस्तान का केयरटेकर था। जल्द ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उसे भी चेस खेलना पसंद था। जोनी का सपना था कि वो एक दिन मॉरिशस जाए। उसकी फैमिली के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो वहाँ कभी जा नहीं पाया। एक दिन मुकेश अपनी बुआ से 1000 रुपए मांगता है ताकि वो अपने कुछ पंपलेट छपवा सके प्राइवेट ट्यूशन के, जिससे वो अपने खर्च निकाल सके। लेकिन बुआ ने पैसे देने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बुआ ने घर पर एक छोटी सी किट्टी पार्टी रखी, जहां उसकी मोहल्ले की सारी दोस्त आई। पार्टी को मैनेज करवाने में मुकेश भी अपनी बुआ का साथ दे रहा था। सारी औरतों में एक सारिका नाम की औरत भी थी। सारिका का पति खन्ना मुकेश के फूफा का बॉस था, तो बुआ ने मुकेश से कहा कि सारिका का ध्यान थोड़ा अच्छे से रखना। मुकेश को देखकर सारिका उससे डबल मीनिंग बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश उसकी बातों का जवाब नहीं देता। रात को बुआ मुकेश से बोलती है कि कल तुम्हें सारिका के घर जाना है, वो थोड़ा सामान देगी, ले आना। अगले दिन मुकेश सारिका के घर जाता है। सारिका का पति खन्ना ऑफिस गया हुआ था। घर में आने के बाद सारिका कुछ देर तो मुकेश से इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर अचानक सारिका अपने कपड़े उतार देती है और उसे सोफे पर लेटने के लिए कहती है। मुकेश बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो वर्जिन है और ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वो वैसे ही करता है जैसे सारिका उसे करने के लिए कहती है। दोनों फिर एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। उस दिन के बाद से सारिका अक्सर मुकेश को अपने घर बुलाया करती और उसके साथ फिजिकल होती। मुकेश भी वो सब बहुत एंजॉय करता। वो सेक्स में बहुत अच्छा होने लगा। धीरे धीरे सारिका ने उसे इस हद तक एक्सपर्ट बना दिया कि वो अब किसी भी लड़की को सेटिस्फाई कर सकता है। मुकेश को लग रहा था कि सारिका उससे प्यार करने लगी है। सारिका मुकेश को कभी कभी पैसे देने लगी, जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके। मुकेश को नए ढंग से रहते और नए कपड़े पहनते देख बुआ उससे पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो उनसे झूठ बोलता है कि वो एक दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गया है। एक दिन मुकेश जब सारिका के घर जाता है तो सामने ही खन्ना और उसकी माँ थी। खन्ना आज घर पर ही था और ये बात सारिका मुकेश को बता नहीं पाई, क्योंकि मुकेश के पास खुद का मोबाइल फोन नहीं था। मुकेश को देखकर खन्ना की माँ खन्ना से बोलती है कि ये लड़का रोज यहाँ आता है। दोनों कई कई घंटे कमरे में अकेले रहते हैं। खन्ना ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और अपनी माँ को उनके कमरे में ले जाता है। दरअसल खन्ना की माँ का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तो वो कुछ भी बोलती रहती है। उनकी बातों को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता। खन्ना को दिखाने के लिए सारिका मुकेश को कुछ गंदे कपड़े देकर भेज देती है। उसी दिन मुकेश को पता चला कि उसके दादाजी भी नहीं रहे, उनकी भी मौत हो गई। उसकी दोनों छोटी बहनें छोटी और सोनू का अब हरियाणा में ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, और दिल्ली में बुआ के घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो वहाँ रह सके, तो मजबूरन दोनों को गर्ल्स हॉस्टल में भेजना पड़ा। मुकेश अपनी बहनों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे थोड़े पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। पैसों की जरूरत की बात सारिका को भी पता थी। वो मुकेश को एक औरत के पास भेजती है जिसे मुकेश को खुश करना था, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी कि वो उस औरत के पास क्यों जा रहा है। मुकेश को जब पता चला कि वो औरत उसे पैसे देकर उसके साथ फिजिकल होने वाली है, वो तुरंत सारिका के पास वापस आता है और उससे बोलता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए किसी भी औरत के साथ सो नहीं सकता। तो सारिका उसे समझाती है कि कब तक अपने रिश्तेदारों के घर पर पड़ा रहेगा। इन पैसों से तुम अपनी बहनों को भी अपने पास ला सकते हो, ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। मुकेश को सारिका की बातें समझ में आ रही थी। दरअसल सारिका अब तक मुकेश को एक मेल एस्कॉर्ट बनने की ट्रेनिंग दे रही थी और मुकेश भी इसमें परफेक्ट बनता जा रहा था, लेकिन अब तक उसे लग रहा था कि सारिका उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब सारिका को लगा कि मुकेश अब तैयार है, तो उसने उसे उसके पहले क्लाइंट के पास भेज दिया। मुकेश जितने भी पैसे कमाएगा उसका कुछ हिस्सा
सारिका रख लेगी। सारिका फिर उसे एक डायरी देती है जिसमें उन औरतों के नंबर थे जिन्हें फिजिकल सेटिस्फेक्शन की जरूरत थी। मुकेश को उन औरतों से कांटेक्ट करना है और अगर बाद में वो हाँ बोल दे तो उन्हें खुश करना है, बिना उनकी पर्सनल बातें पूछे और अपनी बताए बिना। मुकेश को फिर रोज क्लाइंट मिलने लगे। वो अच्छे पैसे कमा रहा था और कुछ पैसे अपनी बहनों को भी भेजता। एक दिन मुकेश की छोटी बहन सोनू का उसके पास कॉल आता है और कॉल पर वो बोल रही थी कि हमें यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ रोज रात को बाहर जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, हमें भी अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। सोनू की बात सुनकर मुकेश उनसे वादा करता है कि कुछ दिनों में वो उनको वहाँ से ले जाएगा। कुछ वक्त पहले मुकेश की मुलाकात एक पीएचडी नाम के आदमी से हुई थी जो जोनी का पड़ोसी है। पीएचडी भी एक मेल एस्कॉर्ट है, लेकिन उसमें और मुकेश में फर्क सिर्फ इतना है कि मुकेश औरतों को खुश करता है और पीएचडी मर्दों को। मुकेश के काम के बारे में सिर्फ सारिका जानती है और पीएचडी के काम के बारे में सब लोग। एक दिन मुकेश के पास एक सुहासिनी नाम की औरत आती है। मुकेश जब उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। सुहासिनी थोड़ी नर्वस और दुखी थी। मुकेश भी फिर उसे नहीं छूता। सुहासिनी का पति पिछले कई सालों से कोमा में है, इसीलिए उसने मुकेश को बुक किया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुकेश के साथ कुछ करने की। तभी सुहासिनी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पति की मौत हो गई। मुकेश भी उसके साथ हॉस्पिटल जाकर उसके पति की डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। डेड बॉडी रखवाने के बाद मुकेश दोबारा उस होटल रूम में आता है जहाँ वो और सुहासिनी रात को साथ में थे। मुकेश वहाँ कुछ अपना सामान लेने आया था, लेकिन सामने उसे सारिका मिलती है। सारिका मुकेश से पूछती है कि ये रूम इतना साफ सुथरा क्यों है, रात को नहीं हुआ था क्या? तो मुकेश उसे पूरी कहानी बताता है। सारिका फिर अपनी गाड़ी से मुकेश को उसके घर छोड़ने जाती है और रास्ते में वो मुकेश से बोलती है कि जब तक मैं कॉल ना करूं मेरे घर मत आना, खन्ना आजकल कभी भी घर आ जाता है। सारिका मुकेश को घर के पास में छोड़कर चली जाती है। मुकेश जब घर पहुंचा तो उसका कजन उसका ड्रॉर खोलने की कोशिश कर रहा था। मुकेश को देखकर वो चला गया। उसी ड्रॉर में मुकेश अपना सारा कैश रखता है। किस्मत से उसका कजन वो खोल नहीं पाया, लेकिन मुकेश अब रिस्क नहीं ले सकता। वो अपना सारा कैश लेकर सारिका के पास आता है और उसे बोलता है कि जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेता उसका सारा कैश वो रख ले। सारिका पैसे तो रख लेती है, लेकिन मुकेश से बोलती है कि बदले में उसे उसके साथ सेक्स करना पड़ेगा। दोनों अपने कपड़े उतारते हैं कि तभी घर में खन्ना आ जाता है। वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। खन्ना ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सारिका से झगड़ा करने लग जाता है। इसी बीच मुकेश मौका पाकर वहाँ से भाग गया। इन सब के बाद मुकेश पूरे दिन घर नहीं गया। वो घर जाने से डर रहा था। खन्ना ने भी इस पूरी सिचुएशन को अलग ढंग से हैंडल किया। दोपहर बाद वो मुकेश की बुआ से मिलने गया और उसे झूठी कहानी सुनाई कि दोपहर को मुकेश शराब पीकर उनके घर आया था, सारिका से पैसे मांग रहा था। सारिका के मना करने पर उसे गालियां देने लगा और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। खन्ना फिर बुआ जी से बोलता है कि उसे इस घर और मोहल्ले से निकाल दीजिए वरना आपके पति का प्रमोशन रुक सकता है। इतना बोलकर खन्ना वहाँ से चला जाता है। रात को जब मुकेश घर आता है तो बुआ जी उसे साफ साफ घर से जाने के लिए कह देती हैं। मुकेश उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। मुकेश अपना सारा सामान बांधकर जॉनी के पास आता है। जॉनी उसे अपने कमरे में थोड़ी जगह दे देता है। मुकेश को तो जगह मिल गई थी, लेकिन वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपनी बहनों को भी यहाँ लाना था और उनके लिए उसे अलग घर चाहिए था। लेकिन बड़ी दिक्कत थी पैसों की। मुकेश के पास उस डायरी में जितने भी नंबर थे उसने उन सब औरतों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी सर्विस नहीं चाहिए थी और मुकेश के पास जितने भी पैसे थे वो सब उसने सारिका को दे दिए थे। सारिका भी कॉल नहीं उठा रही थी। मुकेश ने फिर सारिका से पैसे मंगवाने के लिए जॉनी की हेल्प मांगी। उसने जॉनी को सारिका के पास भेजा ताकि वो उससे पैसे ला सके। शाम को जब जॉनी वापस आता है तो वो मुकेश से बोलता है कि सारिका ने तो पैसे देने से मना कर दिए और ये भी कहा है कि अगर दोबारा यहाँ आया तो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। ये सुनकर मुकेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉनी उसे थोड़ा शांत करवाता है। मुकेश फिर अपनी बहनों को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों अपने हॉस्टल से भाग आई हैं और दिल्ली उसी के पास आ रही हैं क्योंकि हॉस्टल वार्डन ने शराब पीकर उनसे बदतमीजी करी थी। इस बात का पता चलते ही मुकेश उनसे गुस्सा होता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। मुकेश को कैसे भी करके अब पैसों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वो जॉनी से थोड़ा उधार मांगता है, लेकिन जॉनी के पास भी पैसे नहीं थे। मुकेश और जॉनी जब अपने रूम पर आ रहे थे तो उन्हें सामने पीएचडी मिलता है। मुकेश के पास पीएचडी के साथ जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुकेश पीएचडी से क्लाइंट लेने में हेल्प मांगता है और वो उसकी हेल्प
हेल्प करता भी है। मजबूरी में मुकेश को आज मर्दों के साथ रात बितानी पड़ेगी। उसे पहली रात को ही 3 शराबी लोग मिलते हैं जो सुबह तक मुकेश की हालत खराब कर देते हैं। उसे खुद पर घिन और गुस्सा दोनों आ रहा था। वो गुस्से में दोपहर को छुपते छुपाते सारिका के घर जाता है। वहाँ वो सारिका को हाथ में चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है और अपने पैसे मांगता है। सारिका उसे बोलती है कि मैंने तो पैसे दे दिए थे उस आदमी को जिसको तुमने भेजा था। मुकेश उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और बार बार उसे धमकाकर अपने पैसे मांग रहा था। तभी घर पर खन्ना आ जाता है। सारिका को मालूम था कि अगर खन्ना ने दोबारा उसे और मुकेश को साथ देख लिया तो वो उसे घर से निकाल देगा और पूरी कॉलोनी में उसके कैरेक्टर के बारे में बता देगा। सारिका चुपचाप मुकेश के पास जाकर उसके हाथ में जो चाकू था उसे थोड़ा सा अपने पेट के अंदर ले लेती है ताकि बाद में विक्टिम कार्ड खेल सके। लेकिन मुकेश को उसकी इस सोच के बारे में पता था तो फिर उसने गुस्से में जानबूझकर सारिका को तब तक चाकू मारा जब तक वो मर न जाए और बाद में वहाँ से भाग गया। भागकर सीधा वो जॉनी के रूम पर आता है जहाँ वो देखता है कि जॉनी और उसका पूरा सामान गायब है। जॉनी के बाकी दोस्तों से पूछने पर मुकेश को पता चला कि जॉनी तो मॉरिशस के लिए निकल गया। उसके पास कहीं से पैसों का जुगाड़ हो गया था। तब मुकेश को समझ में आया कि सारिका सच बोल रही थी कि उसने पैसे जॉनी को दे दिए थे। जॉनी ने मुकेश को धोखा दिया लेकिन मुकेश के पास अब ना तो पैसे थे और ऊपर से उसने एक खून कर दिया। उसी वक्त उसकी बहन का भी उसके पास कॉल आता है। वो बहुत देर से रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही हैं। मुकेश कॉल पर उनसे बोलता है कि वो थोड़ी देर में उन्हें लेने आ रहा है। मुकेश जब अपनी बहनों को लेने के लिए जॉनी के रूम से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। सारिका की हत्या के जुर्म में मुकेश पुलिस से बचते बचाते इधर उधर भाग रहा था। भागते भागते मुकेश एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और उसके पीछे पुलिस। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। मुकेश की बहनों के भी एक के बाद एक लगातार उसके पास कॉल आ रहे थे। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसके कुछ दूरी पर पुलिस खड़ी थी जो उसे गिरफ्तार करने वाली थी। मुकेश को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना है तो वो उसी बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और मारा जाता है। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको देखकर लगता है कि ये हमारी परवाह करते हैं लेकिन असलियत में वो हमें धोखा देने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे होते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।